प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है, तपस्या और नाम जप दोनों में अंतर क्या है? यानी जो जाकर जंगल में सब जो है ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं। रावण ने तपस्या किया था, ध्रुव तपस्या किए थे, बिना खाना पीना खाए पानी पिए, और ऐसे ही अपने नॉर्मल जो नाम जप करना, दोनों में अंतर क्या है और श्रेष्ठ क्या है? देखो जी, तपस्या जो है शरीर को सुखाते हैं, शरीर को तरह तरह की कष्ट दे करके, पानी पी करके, कभी पत्ता खा के, यानी इसी प्रकार शरीर को कष्ट दे करके मृत्यु मुख में पहुंचा के भगवान या कोई भी देवता का जो तपस्या करता है उसको मजबूर किया जाता है। इसको कहते हैं हठ योग भी कहा जाता है। अब वो देवता देखता है कि ये मेरे को प्राप्त करने के लिए, मेरे से कुछ पाने के लिए पूरा शरीर को सुखा दिया है, शरीर को पूरा आगे तुम ध्यान नहीं दे रहा है, मरने के कगार पर पहुंच रहा है, तो मजबूर होके तपस्या का मान रखने के लिए वो आते हैं, कुछ उनको जो है देना चाहते हैं, जो मांगते हैं उनको देते हैं। ये है तपस्या। ये ध्रुव ने तपस्या किया, मेरे को जो है राजगद्दी चाहिए, नहीं तो प्राण भले ही जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उठने वाला नहीं। रावण ने तपस्या किया भगवान शंकर का, मेरे को जो है दर्शन दे करके मेरा इच्छा पूरा कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ मरूंगा। उसने एक एक सर काट काट करके अग्नि में डाल दिया, 9 मस्तक काट दिया, 10वां मस्तक जो काटा तो भगवान प्रकट हुए। क्यों ना नहीं प्रकट होंगे तो फिर महिमा घट जाएगी तपस्या की। कुंभकर्ण जो है तपस्या किया, हमारे विभीषण ने तपस्या किया, बड़े बड़े हिरण्यकश्यप आदि ऋषि मुनि महात्माओं ने भी तपस्या करते हैं, और राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं। तो भगवान को जो है रिझाने का ये जो साधना है, इसको प्राय तामसिक साधना भी कहा जा सकता है। यानी भगवान को मजबूर करना है, मेरे को ऐसे कीजिए, नहीं तो आपके दर पर मरूंगा आपके नाम लेके। जैसे कोई, मैं यहाँ अपने जहाँ बैठा हूँ अपने मंदिर में या जहाँ भी, कोई आए बोले महाराज मेरे को अपना चेला बनाइए, मेरे साथ रखिए, मैं बोलेगा नहीं भाई, ऐसे मैं किसी चेला फेला बनाते नहीं, रखता नहीं हूँ ना, नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर जो है बिना खाए पिए मैं आपके नाम से यहाँ पर प्राण त्याग करूँगा। अब मैं बोलूँगा भाई ये सब फालतू काम मत करो, मैं किसी चला फेला बनाता नहीं हूँ। लेकिन वो जो है 10 दिन 15 दिन बिना खाए पिए यहाँ पर पड़ा रहेगा, मरने के कगार पर पहुँचेगा, तो फिर मजबूर होकर के, अंदर से इच्छा न होते हुए भी मजबूर होकर के उनको जो है इच्छा पूरा करना पड़ेगा। बिना वो तपस्या करना बैठ गया पूरा हट करके, इसको कहते हैं तपस्या। शरीर सुखा करके, अपने प्राण को खतरा में डाल के, किसी हिमालय गुफा में या कोई एकांत जंगल में या कहाँ जाकर के तरह तरह की दुख कष्ट देकर इस शरीर को भगवान को या जो भी देवता का आप कर रहे हैं तपस्या, उसको रिझाना है, उसको मजबूर करना है। इसका नाम है तपस्या। इसको हठ योग भी कहते हैं, तामसिक साधना में आता है। सामने वालों को मतलब डरा के धमका के मजबूरी से करना पड़ेगा। जैसे कोई अभी कोई सेठ के दर पर जाए, कोई भिखारी या कोई गरीब आदमी, महाराज मेरे को लड़की की शादी करना है, मेरे को जो है 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे को दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ मरूंगा आपके नाम से, कह कर वहाँ पर बैठ जाए, अनशन करेगी, तो बेचारा सेठ जो है अगर दयालु है, देखेगा बेचारा परेशान है, तो आकर के कुछ ना कुछ करेगा। श्री राम। तो ये हुआ तपस्या। लेकिन नाम जप जो होता है,
इसमें भगवान को कोई मजबूर नहीं किया जाता है, ये प्रेम से भगवान का नाम जप कर किया जाता है। इसको प्रेम साधना कहते हैं। जैसे ईश्वर परमात्मा भगवान जो भी कहो, वो हमको जो है संसार में जन्म दिया है, हमारा सुंदर शरीर बनाया है, खाने पीने जीने के लिए हमको सब प्रकार की व्यवस्था किया है, हवा पानी का व्यवस्था किया है, दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनका भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, उनकी नाम जप करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, उनके पाठ करने चाहिए, उनके तीर्थ स्थलों का दर्शन करना चाहिए और रात दिन उनका ध्यान करते हुए उनके नाम जप करना चाहिए। और ये करने से जो हमारे कृपा उनके ऊपर हो, ये भी उनके प्रति हमारा जो है कुछ भेंट हो जाएगा, साथ साथ में उसके फलस्वरूप भगवान के धाम में मुक्ति गति मिलेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार की जो मुक्ति गति के लिए, जो भगवान के धाम पहुंचने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य हमारा भजन करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत किए हैं। इसलिए हमको भी उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम लीलाओं का गान, उनका ध्यान स्मरण आदि करना चाहिए। ऐसे करके जो उनका नाम जप करते हैं, उनका स्मरण चिंतन आदि करते हैं, और मरने के बाद ये संसार से उनके धाम चले जाना चाहते हैं, और ये संसार में बार बार आ करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना चाहते हैं। कोई कामना कोई इच्छा नहीं, संसार को कोई वस्तुओं की इच्छा कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं प्रेमी भक्त साधना। ये प्रेमी भक्तों का लक्षण है। जैसे हमारा प्रहलाद है, वो जो प्रेमी भक्त है उनका मतलब कोई ऐसे नहीं भगवान को हठ किया कि मेरे को दर्शन दिए, ये किए ना। एक नारायण नाम जप करना चाहिए। वो जगत के मालिक है, ईश्वर है, सबके दाता है, सब कुछ उनका है, उनका नाम जप करना चाहिए। वो जप करते थे और उन्हें जो विरोध किए उनके पिताजी, तो भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। जैसे मीरा है भगवान का नाम जप करती थी, सबरी है भगवान की यह नाम जप करके इंतजार करती थी प्रभु के दर्शन मिले। वो जप कर रही थी, मिल जाए तो भी अच्छा भगवान, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो ये जो है ये सरल और प्रेम साधना, भगवान इसको अपने हृदय में इसे भक्त को सदैव बसाते हैं कि ये हमारा प्रेमी लोग है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई रोज ये हमारे यहाँ पर आता है, आकर के मंदिर में जो है पूजा पाठ करके फिर हमारे पास आता है, बैठता उठता है, हमारा कोई भी काम सेवा करता है। कोई और तकलीफ परेशानी हो तो उसका भी निवारण करने की कोशिश करता है। भगवान का भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है। फिर जो अपने घर प्रतिदिन नियम से आकर के उनका प्रतिदिन भजन कीर्तन पूजा पाठ गुरु सेवा आदि कर रहे हैं, तो ये सब प्रेमी भक्त है। अपनापन इसमें आता है। कोई आ जाए, जैसे बताया था महाराज मेरे को चेला बनाइए, यहाँ रखे नहीं तो मैं मरूंगा यहाँ पर, तो वो मजबूर करने वाला आदमी है। वो एक जबरदस्ती में आया हुआ है, मजबूर करके ये जो है चेला बनना चाहता है, लेकिन उनके मन में कोई प्रेम नहीं है ना कुछ है, खाली एक कोई इच्छा लेकर के आया। तो इसी प्रकार जो है तपस्या करने वाले जो है ज्यादा करके आप देखेंगे उसमें राक्षस भी तपस्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कामना लेके तपस्या करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, प्राय संसारिक कामना इसमें रहता है। लेकिन कोई कोई ऋषि मुनि महात्मा भी रहते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो भगवान का दर्शन के लिए करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे प्रभु मेरे को दर्शन दीजिए, या तो जैसे मनु शत्रुपा तपस्या किया था मेरे पुत्र बन के आइए, तो उनके मन में कामना था मेरा पुत्र बन के आएंगे तो उनको गोद में खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको जो है अपना प्रेम करेंगे। ये सब संसार का आनंद थोड़ा लेने का उनके मन में इच्छा था, इसलिए तपस्या की। लेकिन कोई कोई संत साधु महात्मा भी करते हैं तपस्या, लेकिन उनके मन में भगवान का दर्शन हो जाए इसलिए करते हैं। लेकिन मन में यह रहता है कि दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अपने शरीर को सुखा दूंगा, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा। ये सब तपस्या करते हैं, मन में हठ भाव रहता है। ये तपस्या भविष्य को मैं जो है मेरे अगर विचार से मेरे को पूछे, मैं ये भगवान को मजबूरी करना, उनको ये जबरदस्ती करना,
हाँ, नहीं तो मैं मरूँगा, ये खाऊँगा नहीं, थोड़ी तकलीफ़ दे के, परेशानी दे के जो पूरा एकदम पूरी तरह से भगवान को रिझाना चाहते हैं, ये उत्तम साधना नहीं है। ये जो है तामसिक साधना है। हे भगवान आ जाएँगे, दे देंगे। जैसे ध्रुव तपस्या किया, क्या भगवान आए हैं, उनके मन में इच्छा था मैं राजा बन जाऊँ। लेकिन ध्रुव का साधना और प्रहलाद के साधना में अंतर है। प्रहलाद जो है कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, नारायण का नाम जप करना चाहिए, जगत के मालिक है, ईश्वर है, इसलिए जप किया, कितने बाधा विघ्न आया तो भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। लेकिन प्रहलाद ने किया। ध्रुव का जो है मेरे को राजपद चाहिए, मेरा बाप ने मेरे को गोद से निकाल दिया, इसलिए मैं बड़ा बन जाऊं, ये भाव लेकर के आए थे। अगर नहीं मिले भगवान, नहीं मेरे को ऐसे पद दिया तो मैं मरूंगा, यहाँ पर तपस्या करूंगा, भले ही कुछ, ये भाव उनका। ध्रुव का साधना और प्रहलाद का साधना में अंतर है। ध्रुव एक आर्थिक भक्त है, यानी जो भगवान ने कहा 4 प्रकार मेरा भक्त है। चतुर्विधा भजन्ति में आज्ञा जना सुकृत अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ। भगवान के 4 प्रकार के भक्त गीता में भगवान ने कहा। एक है आर्त, यानी कि प्रतिदिन भजन कीर्तन साधन थोड़ा मोड़ा करता है, लेकिन कभी संकट आ गया, मुसीबत आ गया, प्राण संकट में आ गया, कोई बहुत बड़ा विपत्ति आ गया, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु कृपा करो, दयालु करो, फुकारा तो भगवान आकर उनको कृपा करके बचा लिए। ये आर्त भक्त है। जैसे द्रौपदी फुकारा, प्रतिदिन द्रौपदी भजन कीर्तन करती थी, साधारण भक्ति करती थी, लेकिन जब संकट आया तो पूरा भावुक होकर फुकारा तो भगवान आके बचाया। जैसे गजराज है, प्रतिदिन वो भक्ति करता था, लेकिन जब वो ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसे फुकारा। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रतिदिन साधारण भजन करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आ जाए तो बड़ा भावुक होकर भगवान को आर्त भाव से पुकारते, वो आर्त भक्त है। एक है जिज्ञासु भक्त, जो कि गीता पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, कोई संत के पास जाकर सत्संग कर रहा है, पूछ रहा है, नए नए में भक्ति में जुड़ा है, उनको जो है सब ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे गति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब जानने के लिए उनके मन में जो है बहुत ये रहता है। जैसे हम लोग का भी एक दिन ऐसे रुचि था, नए नए में जो है कहाँ कहाँ दौड़ते थे, कहाँ कहाँ सब सुनते थे, कहाँ कहाँ कौन कौन ग्रंथ सब पढ़ते थे। अभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, तो ये जिज्ञासु भक्त, उसको भी भक्त माना गया है। और एक है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। जिज्ञासु हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ वाला हो गया, और एक हो गया ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी भक्त मतलब जैसे प्रहलाद है, मैं बताया, वो ज्ञान हुआ कि भगवान ईश्वर संसार का मालिक है, हमको भी बनाया है, संसारी बनाया है, सब कुछ उनका है, उनका भजन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। इस संसार के जन्म बंधन के चक्कर से मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाना ही सबसे बड़ा साधन है। इसे सोच करके प्रतिदिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम, राम नारायण जो भी आपकी रुचि लगे, वो जप करते 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 भगवान का भक्ति करना, उनसे प्रेम करना, संपल रूप में, जैसे विभीषण ने किया, जैसे प्रहलाद ने किया, जैसे भरत ने किया, ये सब गोपियों ने किया, मीरा ने किया, हमारे तुलसीदास, कबीरदास, ये सब सादा सीधा भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए किया। तो ये जो है ज्ञानी भक्त, ज्ञान हुआ और भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये भक्त को उच्च कोटि के भक्त माना गया। भगवान ने कहा भले ही चारों हमको प्रिय है, चारों मेरा भक्त है, राम भगत जग 4 प्रकारा। भगवान ने रामायण में भी इसका ट्रांसलेट किया है, क्या तुलसीदास जी ने, सुकृति 4 हो अनघ उधारा, तीन मोह ज्ञानी अति प्यारा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार में से मेरे को ज्ञानी जो है सबसे बड़ा प्रिय है। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी नहीं खाली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भक्त। खाली जो ज्ञान छाटने वाले, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ये हूं, ये सब मूर्ख ज्ञानी है।
जिसको ये ज्ञान मैं बता रहा हूँ, जिसको ये ज्ञान हो गया संसार में परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, सब कुछ उसने बनाया है, उनका ही संसार है। जीव जो है अल्पज्ञ है, माया में ग्रसित है, परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसे सोच करके जो उनका भजन कर रहा है, उनका नाम जप कर रहा है, उनका पूजा कर रहा है, उनका पाठ कर रहा है, उनका धाम कर रहा है, उनका तीर्थ कर रहा है, ज्ञान हुआ और भक्ति कर रहा है। जो खाली ज्ञान छाट रहा है लेकिन भक्ति भक्ति कुछ कर नहीं रहा है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग ज्ञानी है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं करे, जैसे निरंकारी वाले हैं, बहुत ज्ञान छाटेंगे, परमात्मा सब में है, ये है, मेरे में है, एक नंबर मूर्ख है। घर में से भगवान का फोटो फोटो भी निकाल कर फेंक देंगे सब, पूजा पाठ क्या करेंगे। जैसे गड़गड़ानंद है, उत्तर प्रदेश में है घड़घड़ानंद ना सड़सड़ानंद, वो भी अपना बड़ा ज्ञानी बनेगा, सब जितने चला चले लोग सबके घर से वो फोटो फोटो भगवान का निकाल के पूजा पाठ सब बंद करा देगा। ऐसे कभी कोई किया है? ध्रुव, प्रहलाद, जो भी तुलसी, कबीर, मीरा, जो बड़े बड़े संतों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उसमें कोई से सुना कोई भक्त ने जो है भगवान का तस्वीर को घर से निकाल कर फेंक दिया, भगवान का फोटो का पूजा नहीं किया, मंदिर या कहाँ पर दर्शन नहीं करने गया, मैं भगवान हूँ इस सोच करके कोई ऐसे रहा कि दुनिया में कोई ऐसे भक्त हुआ है? कोई नहीं है। लेकिन ये मूर्ख लोग को जैसे गुरु मिला है, ऐसे ही मूर्ख गुरु मूर्ख चला, दोनों नरक में ठेलंग ठेला। तो कहने का मतलब ये है, ज्ञानी होकर के भक्ति भर जो करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त अति प्यारा। तो मैं जो पहले बताया था, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, उनका जप तप कर रहा है, तीर्थ धाम कर रहा है, उनका पूजा कर रहा है, उनका आरती कर रहा है, उनका लीलाओं का स्मरण कर रहा है, स्वरूप का ध्यान कर रहा है, वो भी सामान्य भाव से अपना जीवनचर्या जीते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा हरिनाम जप हरि स्मरण करता है। संसार में अगर 10-20% अगर समय देता है तो 70% भगवान के भजन कीर्तन में लगाता है। कोई शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी, हाँ अगर जीवन में आ गया तकलीफ परेशानी कुछ आएगा तो उसको झेलता है हंसते हुए, इस बात नहीं है। शरीर है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। ये प्रहलाद जीवन में भी दुख आया सुख आया, विभीषण के जीवन में, मीरा के जीवन में भी संकट परिस्थिति सब आए, सबको झेलते हुए जो भगवान का नाम जप करता है। अब भगवान को कोई मजबूर नहीं करता है कि मेरे को जो है ये चाहिए, नहीं तो मैं मरूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर जुहा काट दूंगा, नहीं तो सर काट दूंगा, आग फोड़ दूंगा, ऐसे कुछ नहीं। सादा सीधा भगवान का भजन करके जो उनको रिझाता है, एक ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय भगवान को प्रेमी भक्त कहलाते हैं। जैसे मैं बताया था उदाहरण में, मैं बैठा हूँ, प्रतिदिन कोई भक्त चिल्ला चिल्ली आते हैं, आकर प्रणाम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मंदिर पूजा पाठ करते हैं, फिर आकर बैठते हैं गुरु के पास, मेरे पास में कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ गुरु की सेवा भी करते हैं। अब प्रतिदिन का ये जो इनका नियम है, ये सब प्रेमी भक्त है। कोई आ जाएगा बोलेगा कि मैं यहाँ पर मेरे को चला बनाओ, मेरे को ये दे दो, नहीं तो मैं मरूंगा, नहीं तो यहाँ पर ये जहर खा लूंगा, तो ये मूर्ख है, हठी, ये मजबूर करने वाला भक्त है। तो ऐसे ही तपस्या करने वाले जितने भक्त है कर रहे हैं, वो सब भगवान को मजबूर करते हैं। रावण क्या है, हठ जो तपस्या करे, शंकर जी को मजबूर कर दिया था। बाणासुर भी तपस्या करके भगवान को मजबूर कर दिया था। ये सब तपस्या राक्षस लोग भी करते हैं। लेकिन जितने साधारण आप भक्त देखेंगे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, हमारे जो है जो हमारे जमराज है, विष्णु पितामह है, ये द्वादश भागवत है, नारद है, ये सब बड़े बड़े भक्त आप देखेंगे। जब ये लोग भक्त बने भगवान के, ये लोग कोई ऐसा तपस्या, विष्णु पितामह कहाँ कोई तपस्या किया है? अपना नॉर्मल जीवन जीते हुए, हाँ प्रतिज्ञा कर लिया, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन वो भगवान के परम प्रिय माने जाते हैं। प्रहलाद परम प्रिय भक्त माने जाते हैं। जमराज परम प्रिय भक्त माने जाते, इतना बड़ा जिम्मेवारी संभालते हुए भी। नारद जी, जब वो नारद जी बने तब वो कोई तपस्या भैया भजन नहीं, सीधा जन्म होकर नारायण 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 करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, उनके मूड कब है, कब बैठे कुछ दिन चले यहाँ जप करते हैं, बढ़ जाए तो बात अलग है। तो आप देखेंगे ये जो प्रेमी नर्मल भक्ति जो है, प्राय ज्यादा भक्तों के जीवन आपको मिलेगा। ये भगवान के प्रिय भक्त है। और तपस्या करने वाले भी भक्त है, लेकिन वो थर्ड क्लास के
हठजोगी मजबूर करने वाले तामसिक भक्त को माने जाते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, सामान्य जीवन जीते हुए अपना कर्तव्य का पालन करते हुए, नॉर्मल भोजन करते हुए, सादा भोजन करते हुए भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे, भगवान का स्मरण करे, उनका ध्यान करे, तीर्थ करे, धाम करे, उनका जप करे, उनको बैठे एकांत प्रार्थना करे, उनके लिए रोए, उनको फुकारे। ये सब ज़्यादा बढ़ाने का, ये उपवास करना, ये सड़क सुखाना, ये सब जाके जंगल में बैठ जाना, ये जो है ये सब करना, ये सब हम पहले बहुत करके देखा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल हरिनाम में ही सब कुछ है। इसलिए साधारण जीवन जीते हुए अपना भगवत नाम जपे, भगवत स्मरण करे, इससे बढ़ करके कोई भक्ति नहीं है। जय श्री राम।